हेलो बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप। आज फिर से एक नया टॉपिक जो हमें दिलाएगा 4 नंबर। कैसे सर? हमें बहुत बार पूछा जाता है कि सर अगर हमारे पास आयंस है जैसे कि SO4 2 नेगेटिव, NH4 प्लस, अगर ऐसे कंपाउंड है और हमें पता नहीं है कि स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, इन सब के हम हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालेंगे, संकरण कैसे निकालेंगे। तो बहुत ही नॉर्मल सा फॉर्मूला है, उसी से चलते हैं और सीखते हैं। जी सर। तो क्या होता है बेटा, संकरण के लिए हमें ध्यान रखना है, संकरण किन के लिए बेटा? आयंस के लिए। ऐसा नहीं है कि उससे नॉर्मल वे पे जो नॉर्मल वे पे हमारे पास मॉलिक्यूल है उनका नहीं निकलेगा, निकलेगा, उनका भी निकलेगा। लेकिन हम बेसिकली किसकी बात करेंगे सर? आयंस की बात करेंगे। तो 1/2 m प्लस वी माइनस सी प्लस ए, सिंपल। m प्लस वी माइनस सी प्लस ए। व्हाट इज m? m क्या है हमारे पास? m क्या है? m है बेटा हमारे पास मोनोवेलेंट मोनोवेलेंट सब्सिडरी एटम। सब्सिडरी एटम, मोनोवेलेंट सब्सिडरी एटम का सीधा सा मतलब होता है एक बंध बनाए और जो आजू बाजू हो, कहां हो बेटा? आजू बाजू। जैसे कि अगर हम बात करते हैं कि अगर मेरे पास NH3 है, क्या है? NH3 है, ठीक है, CH4 है, तो यहां पे अगर सब्सिडरी एटम की बात करोगे, आजू बाजू कौन होंगे बेटा? NH3 का अगर स्ट्रक्चर देखोगे तो एक H, एक सब्सिडरी एटम, दूसरा सब्सिडरी एटम, तीसरा सब्सिडरी एटम। मतलब हमारे पास ये क्या है? 3 सब्सिडरी एटम है, 3 सब्सिडरी एटम। इसमें कितने बेटा? 4 सब्सिडरी एटम है। मतलब जो हमारे केंद्रीय परमाणु के आजू बाजू घूमते हैं उनको हम क्या कहते हैं? सब्सिडरी एटम कहते हैं। एक बंद कौन बनाएंगे सर? हमारे पास दो ही कंपाउंड ऐसे हैं, एक हाइड्रोजन होगा या फिर एक एक्स होगा, मतलब हेलोजन होगा। ठीक है बेटा। अगर मैं वी की बात करता हूं तो वी क्या है? केंद्रीय परमाणु केंद्रीय परमाणु की क्या? संयोजकता। क्या बेटा? संयोजकता। जी सर, संयोजकता। ओके। और हमारे पास सी क्या है बेटा? सी क्या है? सी है हमारे पास धनात्मक आवेश। क्या है बेटा? धनात्मक आवेश। जी सर, ठीक है। और ए क्या है बेटा हमारे पास? ए क्या है हमारे पास? ध्यान रखना, हमारे पास ऋणात्मक आवेश। क्या है बेटा? ऋणात्मक आवेश। जी, क्या है हमारे पास? ऋणात्मक आवेश। एक हमारे पास धनात्मक आवेश, एक हमारे पास ऋणात्मक केंद्रीय परमाणु की संयोजकता और मोनोवेलेंट सब्सिडरी एटम। ठीक है बेटा। अब हम बात करते हैं कि अगर हमारे पास एक एग्जांपल दिया हुआ है, कौन सा एग्जांपल दिया हुआ है? ध्यान से देखें। अगर मान लो मेरे पास दिया गया है NH4 पॉजिटिव और मुझे पूछा गया है N का संकरण क्या होगा? N का संकरण क्या होगा? तो बेटा सीधा फॉर्मूला 1/2। ओके। मोनोवेलेंट सब्सिडरी एटम कितने हैं? 4। कितने हैं बेटा? 4 प्लस, कितने हैं? 4 प्लस नाइट्रोजन कितना है सर हमारे पास? 5। कितना है? 5। नाइट्रोजन ध्यान से देखना, नाइट्रोजन से लेके जैसे बोरॉन है, ठीक है, मतलब 13 14 15 16 17, ठीक है। अगर मैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन की बात करता हूं, वैलेंसी की बात करता हूं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन की बात करता हूं, तो इसमें 3 होते हैं, इसमें 4, इसमें 5, इसमें 6, इसमें 7। आप नॉर्मल वे पे कह सकते हो कि इसकी 7 वैलेंसी होती है, इसकी 6 वैलेंसी होती है, इसकी 5 वैलेंसी होती है, इसकी 4 वैलेंसी होती है, इसकी 3 वैलेंसी होती है। ठीक है, ओके बेटा। चलो, तो सर 5 माइनस, ध्यान देना, प्लस लगा हुआ है, मतलब धनात्मक आवेश है कितना? 1 प्लस 0। ओके, तो कितना आ जाएगा सर हमारे पास? ध्यान से 1/2, ये कितना हो जाएगा हमारे पास? ये हो जाएगा हमारे पास 8। कितना हो जाएगा? 8। तो ये कितना जाएगा? 8/2। 8/2 कितना आ जाएगा? 4। 4 मतलब sp3। 4 मतलब sp3। मतलब ना स्ट्रक्चर बनाना है, और ना ही हमें ये पता करना है कि किस तरीके के बॉन्ड फॉर्मेशन हुए होंगे। हम डायरेक्ट क्या निकाल सकते हैं? हाइब्रिडेशन हम निकाल सकते हैं। ठीक है। और एक आध एग्जांपल तुम ऐसे ले सकते हो कि SO4 2 नेगेटिव, SO4 2 नेगेटिव, सल्फर की निकाल के देखते हैं। जी सर, निकाल के देखते हैं। अगर सल्फर की निकालते, ध्यान रखना, केंद्रीय परमाणु वो होता है जिसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कम होगी, इसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कम होगी। अब ये मत कहने लगना कि सर नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा है, वो मोनोवेलेंट सब्सिडरी एटम के साथ है। ठीक है। सल्फर की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कम है। जी सर, तो सल्फर बीच में, हाँ सर, सल्फर कहां जाएगा? बीच में। लगाओ फिर 1/2 m प्लस वी माइनस सी प्लस ए। ओके सर, 1/2 मोनोवेलेंट सब्सिडरी एटम है,
है नहीं है, तो क्या आएगा 0। वैलेंसी कितनी सर अभी बताया 16 ग्रुप में आता है सल्फर, 16 ग्रुप में आता है, 16 ग्रुप में आता है सर 6 होगी, कितनी होगी 6 होगी, माइनस यहाँ पे 0 प्लस 2 कितना हो जाएगा 1/2, कितना हो जाएगा 1/2, ये कितना हो गया सर हमारे पास 8, कितना हो गया हमारे पास 8, तो 8/2 बराबर कितना आ गया सर 4 मतलब क्या होता है सर sp3 क्या होता है 4 मतलब sp3 बताया था कल कि 1 मतलब कुछ नहीं, 2 मतलब sp, 3 मतलब sp2, 4 मतलब sp3। ओके, तो कितना आ गया sp3। अब इसको एक चीज प्रूफ भी कर सकते हो, कैसे ध्यान से देखना, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, ठीक, एक सिग्मा, दूसरा सिग्मा, तीसरा सिग्मा, चौथा सिग्मा, 4 सिग्मा मतलब क्या होता है sp3, क्योंकि लोन पेयर तो 0 है ही, लोन पेयर तो है ही नहीं, है ना, तो ऐसे भी स्ट्रक्चर बना के भी सिखा दिया कि ऐसे, और अगर फॉर्मूले से निकालना है तो ऐसे, ऐसा नहीं है। फिर से देख लो, अगर मैं तुमसे कहूं कि तुम CH4 की निकालो, क्या निकालो CH4 की निकालो, CH4 की निकालो, तो CH4 का तुम्हें स्ट्रक्चर पता है, तुम इतने समझदार हो चुके हो, H H H H, तो तुम कह दोगे सर इसमें 4 सिग्मा है, 0 लोन पेयर है, मतलब कितना हो जाएगा sp3 हो जाएगा, कितना हो जाएगा sp3। लेकिन आप फॉर्मूले से निकाल के दिखाओ तो 1/2, ध्यान से देखना, मोनोवैलेंट सब्सिडियरी एटम कितने हैं बेटा 4, कितने हैं 4, वैलेंसी कार्बन की 4 माइनस 0 प्लस 0 बराबर कितना 8/2, कितना आ गया ये हमारे पास 4 मतलब sp3, 4 मतलब sp3। अगर आयंस नहीं है तो तुम ऐसे ही निकालोगे, सिंपल स्ट्रक्चर बनाना है, और मान लो तुम्हें सिंपल स्ट्रक्चर बनाना नहीं आ रहा है, फिर तुम कैसे जाओगे, तुम फॉर्मूले चले जाओगे। ऐसे ही और टॉपिक्स पे वीडियो बनाने के लिए आप हमें टॉपिक बताइए, हम आपके लिए वीडियो प्रोवाइड करेंगे, ठीक है, जितना सिंपल वे में हो सके हम उतना सिंपल वे में आपके लिए वीडियो लेके आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों, मस्त रहें, पढ़ते रहें, खुश रहें।